तो फजीते ही फजीते। डर लगी मैं आ गई। भैंस पालना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसको बोल रही हूँ कि मैं जंगल आ रखी हूँ करके। कभी ऐसा होता था कि हम इस जगह को। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मतलब मार्केट क्या जा रहे हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पे हमारे घर से थोड़ा सा नीचे दुकान है तो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कल है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन भी लेके आने हैं। और परसों मैंने अपना सूट भी दे रखा था, वो भी लेके आना है, क्योंकि कल जो पहनने वाली हूँ। तो अभी बारिश हो रही थी। वैसे मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं और आज इतने ज़्यादा काम बढ़ गए हैं क्या ही बताऊँ। आज ही मैंने घास वास भी काटना है कल के लिए, क्योंकि कल तो होता नहीं है टाइम, पूरा दिन त्योहार ही होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं और शुभम जा रहे हैं। मतलब सुबह बाइक लेके आ रहा है, तो अभी मैं और शुभम जा रहे हैं पाटकोट। वहाँ से मैंने राखी भी लेके आनी है, अपना सूट भी लेके आना है और थोड़ा बहुत कुछ काम भी है वो भी करके आना है। तो फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। घर आके भी 3-4 गट्ठा घास काटना है, काफ़ी कुछ करना है। फिलहाल अभी तो घर के जो काम होते हैं सुबह के वो मैं निपटा के आ गई हूँ, और अभी बहुत सारे काम करने हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि काम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से उन्हें को ख़त्म करें करके। वैसी हाल है आज। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से काम शुरू होते हैं आज और कहाँ से ख़त्म होते हैं करके। और क्या ही बताऊँ, तो कल है रक्षाबंधन, इसलिए आज बहुत सारी तैयारियाँ भी। तो अभी बज चुके हैं 2 और मैं पाटकोट से आ गई थी 12 बजे। उसके बाद खाना वाना बनाया, बर्तन वर्तन धोए, थोड़ा घर के काम वाम करे। तो अभी मैं जाने लग गई हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि कल के लिए मुझे बहुत सारा घास काटना है। कल के दिन तो घास नहीं काटूंगी यार, क्योंकि कल के दिन त्यौहार है और पूरा दिन मतलब सब लोगों के साथ ऐसे निकल जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कल के दिन तो। और कल के दिन क्या ही घास काटना है, सब लोगों के साथ बैठूंगी, मज़े करूँगी। तो इसीलिए आज मैंने 3-4 गट्ठे घास काटना है। सुबह से मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह ही घास काट लूँगी, पर ऐसा हो गया कि जिस दिन जो सोचती हूँ वो हो जाए, ऐसा दिन तो पता नहीं कभी आएगा। तो फिर मैं अभी घास काटने जा रही हूँ। एक गट्ठा जंगल से काट के लेके आऊँगी, उसके बाद काटूँगी घर से। और पहले मैं अकेले आ रही थी, ठीक है। मुझे लगा शायद आज मुझे छोटू ने नहीं देख रखा है, आज मैं अकेले ही हूँ। पर ये देखो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं जंगल जाऊँ और ये मुझे कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे देख लेता है। तो ये भी आ रखा है। और आजकल थोड़ा जंगल में डर भी हो रही है बाघ बाघ की, पर देखते हैं, जाना तो पड़ता ही है। देखो अब भैंस पाली है तो घास वास तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिलहाल अभी देखो इतना दूर भी नहीं आ रखी हूँ, घर के थोड़े से ही पास में है मतलब। और आजकल बरसात का टाइम है तो घास वास तो मिल ही जाता है। तो फटाफट घास काटती हूँ, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं घर जाके भी आज, क्योंकि कल सब लोग आएंगे, बुआ लोग आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे, तो काफ़ी काम करना है। पहले घास वास का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद करूँगी घर के काम। तो फिलहाल अभी एक गट्ठा घास काट के लेके आती हूँ और उसके बाद जाऊँगी घर फटाफट। तो ये है हमारे वहाँ का जंगल का रास्ता और ये है हमारे वहाँ का जंगल, और वो नीचे नदी भी बह रही है वहाँ, ये पीछे पीछे आ रहा है। अभी ये डर भी रहा है कि कहीं मैं इसे गुस्सा उस्सा ना कर दूँ करके। और ये देखो, ये बड़ा सा जो पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये पेड़ है बेर का, जो शिवरात्रि में बेर चलते हैं। मतलब ये छोटा साइज़ का है, ये है बेर का पेड़। और थोड़ा आगे और जाऊंगी, उसके बाद फटाफट घास काट के फिर आते हैं घर को। तो ये है हमारे वहाँ की एक छोटी सी नदी जहाँ से हमारा आता है पानी, और ये है एक गुफा जैसी जहाँ से हमारा पानी आता है। अभी मैं आ चुकी हूँ जंगल, फटाफट घास वास काटते हैं। और साथ में है हमारे छोटे। तो अभी मैंने घास काट लिया है और मैं यहाँ रखी हूँ जंगल। तो मुझे आगे पता चला कि यहाँ आ रखे मेरी बैल भी, 2 यहाँ है, एक ऊपर है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, क्या बताऊँ। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी घास काट के फ्री हुई तो इतना ज़्यादा सांस लग गया, क्या बताऊँ। और देखो छोटू और ये दोनों बैल, घास काट के रखा था इसने, मेरा आधा घास खा दिया एक बार, और उसके बाद मुझे दूसरा घास काटना पड़ा। मतलब आज मुझे लग रहा है आज का काम ख़त्म नहीं होता है मेरा। और मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पे घास काट रही थी। वैसे हमने सुबह से बैल खोल रखे थे, पापा को टेंशन भी होती कि कहाँ चले गए करके। तो यहाँ के मुझे पता चला कि हमारी बैल आ रखे हैं यहाँ करके। ये देखो, आपको पहले बैल दिखाती हूँ ये। और यह छोटू, यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना आज, पूरा मतलब धुंध हो रखी है पूरे पहाड़ों में। देखो इतने मस्त पहाड़ हैं यहाँ के। तो अभी मैंने घास काट लिया, और जैसे ही मैंने घास काट के मतलब मैंने सोचा कि अब एक गट्ठा बचा था, मैंने कहा मतलब एक बीठा बचा था, मैंने सोचा नीचे से काट के ले आऊँगी करके। उतने में ही मेरी बैल आई और मेरी बैल ने मेरा आधा घास खा दिया। मतलब तो गुस्सा आ रहा था ना मुझे। एक तो वैसे मुझे आज ज़्यादा घास काटना है करके मुझे ऐसी टेंशन हो रही थी कि फटाफट घास काट लूँ, फटाफट घास काट लूँ करके। और ऊपर से मेरी सारे घास मेरी बैल ने खा दिया। मतलब गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट क्या नहीं कर सकते हैं ना, जानवरों को क्या पता है कि वो उनके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है करके।
और अभी मैं जहाँ पर हूँ ना खड़ी, मतलब यहाँ से इतनी ज़्यादा नीचे गहराई है, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ देखो, ये पूरा बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत। तो एक टाइम था जब यहाँ पे घर थे और ये खेत आबाद थे और यहाँ पे इतनी हलचल थी, इतनी रौनक थी बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरा क्लीन रहते थे खेत। इनमें लोग मटर लगाते थे जिनका यहाँ पे घर था, इतना काम, बीन लगाते थे, इतना कुछ, मतलब इतना रौनक थी ना यहाँ पे। अभी मैं इस चीज़ को जंगल कह रही हूँ, कभी हम इस चीज़ को घर कहते थे, मतलब इस जगह को, सर इस चीज़ को नहीं, मतलब आज मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसको बोल रही हूँ कि मैं जंगल आ रखी हूँ करके। कभी ऐसा होता था कि हम इस जगह को घर बोलते थे, हम बोलते थे कि हमें वहाँ जाना है, उनके घर जाना है करके। और उन लोगों ने यहाँ से बेचकर वो लोग कहीं चले गए हैं दूर। तो मतलब कितना बदल गया है ना। देखो हमारे वहाँ पे पहले बहुत सारे घर थे, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे जंगल है करके सब लोग चले गए हैं। देखो सुविधाएं पूरी हैं, यहाँ पे पानी इतना है, ना कोई शोर शराबा, गंदगी कुछ भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भी लोग शहरों में जाना पसंद करते हैं, बट मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है शहर में, और ना शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पापा कहते हैं अगर हम कल को, मतलब मेरे भाई लोग जाएंगे तो जाएंगे, वरना हम लोग यहीं रहेंगे। वैसे मेरे भाइयों को भी यहीं पसंद है, और इतना अच्छा है ना यहाँ पे, इतना अच्छा क्या ही बताओ। देखो यहाँ से, मतलब यहाँ पे बैठ के पूरा इतना मस्त सीन दिखता है, देखो जैसे पानी बह रहा है। और फ़ोन में तो देखो इतना प्यारा, इतना क्लियर नहीं दिखता है, इतना अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन आँखों से इतना अच्छा दिख रहा है ना। देखो पानी बह रहा है और इतने अच्छे पहाड़, ये देखो। और बस जहाँ जा रही हूँ ये साथ में रह रहा है, और इतने बड़े बड़े खेत, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो इतना अच्छा, मतलब यार ऐसी जगहों को छोड़ के लोग कैसे चले जाते होंगे, मैं तो ये सोचती हूँ, है ना। इतना अच्छा, मतलब यहाँ का व्यू इतना अच्छा। वही है, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। देखो हम इतनी भी उंगलियाँ नहीं उठा सकते हैं किसी पर, हर किसी की पसंद है, हर किसी की चॉइस है। कोई यहाँ रहना पसंद करता है, कोई, मतलब किसी का ये होता है कि वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, ऐसी जगहों पे ज़मीनें लेना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैंने रोज़ डेली लॉन्ग ब्लॉग का चैलेंज ले रखा था, पर मैं नहीं कर पाई है ना, मैं रोज़ ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, और जितना हमें लगता है कि आसान होता है करके, इतना आसान नहीं होता है ब्लॉग बनाना सच में। शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग ब्लॉग भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा है। और देखो इतनी मेहनत करने के बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और कोई वो नहीं आता है, तो फिर बिल्कुल भी मन हट जाता है ब्लॉग बनाने का। फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। पहले तो मुझे कमेंट करके सब लोग ये बताओ कि जो मेरे अंदर इतनी ओवर थिंकिंग है, आप लोगों के अंदर भी है क्या? देखो होती है, सब लोगों के अंदर ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन मेरे अंदर इतनी बड़ी ओवर थिंकिंग हो गई, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है ना, कि अगर कोई छोटी सी बात है मैं उसको इतना बड़ा बना देती हूँ कि अगर वो बड़ी नहीं भी होना चाहेगी ना, वो फिर भी बड़ी हो जाती है। मतलब, और अच्छी बात कभी बड़ी नहीं होती हैं, अच्छी बात तो वो उसको और भी कम हो जाएगा, लेकिन जो बुरी बात होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अब फटाफट घास काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाके भी बहुत सारे घास काटना है, अभी बहुत सारा काम भी करना है। यहाँ पे जो घास था, ये वाला जो घास था, ये तो आधा खा दिया है मेरी बैल ने, और अभी मैंने काटा है यहाँ पे, और थोड़ा सा काटा है नीचे। और यहाँ पे बहुत सारा घास बैलों ने खा भी दिया ना, तो काटना नहीं हो पा रहा है, तो फटाफट मैं घास काटती हूँ। मतलब यार गुस्सा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बोलूँ करके, क्योंकि बस मेरा घास हो ही गया था। अब मैं घर जाने वाली थी, उतने में ही सारा घास मेरा खा दिया बैल ने। अब तो मन भी नहीं लग रहा है, ये चुप गिर गई थी। एक कूला यहाँ पे बांध रखा है, बाकी मैं यहाँ पे काट रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही देख लिया उसे खाते हुए, और दौड़ दौड़ के मैं चली गई उसे भगाने के लिए। तो घास वास काट के मैं तो जाने लगी हूँ घर। और ऐसे सोच रहा हूँ तो मेरा घास कब के हो गया होता, अगर मेरे भैंस ने ना, सॉरी मेरी बैल ने घास नहीं खाया होता मेरा, तो आज तो फजीते ही फजीते हो रहे हैं, सुबह से फजीता ही हो रहा है, कोई भी काम ढंग का नहीं हो रहा है। तो अभी जाने लगी हूँ घर को, और यहाँ का रास्ता कैसा है भी नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी आते वक्त दूसरे रास्ते से आई थी, और जाते वक्त अब जा रही हूँ दूसरे रास्ते से। ये देखो कैसे हो रखा है, पूरा बंद। देखते हैं अभी जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, पता नहीं। इस रास्ते से तो मुश्किल ही लग रहा मुझे। छोटू भाई किधर कैसे जाएंगे आप? छोटू भाई भी अंजमंजस में है। अभी मैं जाने लग गई हूँ दूसरी बार जंगल, क्योंकि मतलब जंगल क्या पास में ही है, लेकिन उसे हम जंगल ही बोलने लग गए हैं, आदत ऐसी हो गई है। तो मतलब थोड़ा सा घर के पास में, मतलब आधा
आधा 1 किलोमीटर मान लो। और ये देखो मेरी बैल भी आ गई। चल चल बाप रे, चल। हे भगवान, तो हमारी बैल वहाँ थी, मुझे लगा शायद पापा को पता होगा, वैसे वो ढूंढ रहे थे लेकिन मुझे लगा शायद पापा को पता होगा, तो मैं घास लेके घर गई। पापा ने बोला कि बैल कहाँ है, दिखाई नहीं दी, तूने देखे करके। फिर मैंने बोला पापा तू बैल तो वहाँ है करके। फिर पापा ने बोला घास काटने जा रही तो घास भी काट के ले आना, बैल को भी हाँक के ले आना करके। तो अब ये तो जाएगी सीधे घर। अब उनको देख के आती हूँ कि वो वही है या वो चले गए हैं घर करके, क्योंकि ऊपर का रास्ता है, एक पता ही नहीं चलता है कि आ रहे हैं या नहीं आ रखे हैं करके। तो देख के भी आती हूँ, अगर होंगे वहीं तो हाँक के भी लेके आऊँगी और घास भी काट के लाऊँगी, नहीं होंगे तो घर चले गए होंगे। तो अभी ये मेरा दूसरा गट्ठा होने वाला है। और बाकी सुबह आज मैंने बिल्कुल भी घास नहीं काटा, क्योंकि सुबह मैं गई थी पाटकोट राखी लेने के लिए भी, और मेरा सूट था वो भी लेने। इतनी थकान लग गई है, मैं तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और रास्ते पूरे बंद हो गए हैं यहाँ के, पूरे बंद। तो पूरे खेत जो है ना, ये पूरे जंगल बन चुके हैं। और यहाँ पे था घर, और अब देखो आम के पेड़ भी है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर घर होगा करके। आम के पेड़ थे ना। और अभी पूरा धुंध हो गई है, देखो जंगलों में, मतलब सॉरी पहाड़ों में पूरा धुंध हो गई है। फटाफट मैं भी घास काटती हूँ थोड़ा बहुत और सीधे चल लेती हूँ घर, क्योंकि यहाँ बैल वैल भी नहीं है अब। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरा गट्ठा घास काटने के लिए, और मैं अपने लिए लेके आ रखी हूँ एक कुरकुरे। और मैं क्या लेके आ रखी हूँ, मैं आ रही थी तो आमा ने मुझे पकड़ा लिया, मैं आज जंगल में जाके खाना करके। दूसरी बार जंगल तो आ गई हूँ, पर बिल्कुल भी अब घास काटने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह से थक गई हूँ और अब मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी घास काटने का। मन कर रहा है कि खाली आज चल जाऊँ घर, ये बोलूँ कि ऐसा बोलूँ कि घर जाके कि बैल वाल वहाँ है नहीं, और मेरे को भी डर लग गई, मैं आ गई करके। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें काम करने का मन नहीं करता है, बट करना पड़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो करना पड़ता है। फटाफट घास काटती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ, क्योंकि घर जाके भी फिर बहुत सारे काम करने हैं, भैंस पिलानी है। तो दूसरा गट्ठा भी मैंने घास काट लिया है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, मतलब दूध पीना इतना आसान नहीं है यार, है ना। और भैंस पालना भी इतना आसान नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है दिन भर आज घास काटते काटते। ये देखो आधा घास मेरा यहाँ पे है, आधा घास वहाँ पे है, बाकी यहाँ पे है ये सारा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब तो इतनी ख़तरनाक धूप भी आ गई है। अभी बज चुके हैं 4:30 और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। और फिर शाम को तो डर भी लग जाती है, क्योंकि बाघ का भी डर होता ही है हमारे यहाँ पे। मतलब अभी तो थोड़ा कम ही है बाघ का डर, लेकिन फिर भी जंगल में रहना चाहिए सही नहीं है। और ना कोई है यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी, मैं सिर्फ अकेले हूँ, कोई भी कहीं यहाँ ना कोई घर है ना कोई इंसान है, और अभी तो मुझे कोई जानवर भी नहीं दिखा है। तो फटाफट जाती हूँ अब घर। है मेरी सूजी, और आमा बोल रही थी तेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जब से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मिस क्या कर रही होगी, इसको खाना नहीं दे रखा है 8 दिन से, इसे ना दूध नहीं दे रखा है, इसलिए म्याऊं म्याऊं कर रही है ना, इसलिए कर रही हो तुम म्याऊं म्याऊं। चलो दूध